pair of linear equation in two variable. Today I want to explain you pair of linear equation in two variable. Topic is cross multiplication method. In cross multiplication method, generally we have to write the standard form of it, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And then what we have to write the coefficient of x below x, write the coefficient of y below y, and write the coefficient of constant below 1, that is x coefficient a1 and a2, y coefficient b1 and b2, and constant coefficient c1 and c2. That is a first step. So first step is that we have to write the coefficient of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. That is standard form first of all, right? And then we have to write the first variable, that is x, y and 1. Below x we have to write a1, a2. Below y we have to write b1, b2. Below 1 we have to write c1 and c2. Then what we have to write? Now the second step that is important. Below x what you have to write? x के नीचे हम लोग को क्या लिखने का है? पहले हम लोग को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर x के नीचे x के कोफिशिएंट लिखेंगे, y के नीचे y के कोफिशिएंट लिखेंगे और 1 के नीचे कांस्टेंट दैट इज कोफिशिएंट लिखेंगे. फिर x के नीचे क्या लिखेंगे? तो क्या x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखने का, उसका मतलब वी हैव टू राइट दिस b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. वो यहाँ पे लिखा गया है. x के नीचे लिखा है b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. y के नीचे क्या लिखेंगे? तो कि y के कोफिशिएंट नहीं लिखने की, y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो किसके लिखेंगे? तो कि a1 a2 c1 c2. लेकिन सीक्वेंस में यहाँ पे देखा गया तो c1 c2 के बाद वापिस क्या आ जाएगा? c1 c2 एंड a1 a2. x के नीचे हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 c1 c2. y के नीचे क्या लिखेंगे? सीक्वेंस में लिखेंगे c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे c के बदले लिखेंगे 1. कांस्टेंट है तो वो क्या है? 1. तो 1 के नीचे किसका कोफिशिएंट लिखेंगे? तो वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. x और y के जो कोफिशिएंट है वो हमें लिखना पड़ेगा. मतलब हमने x के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखे? x के नहीं लिखने के. दैट वी हैव टू राइट b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. y के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे? c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2. और 1 के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे? दैट इज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2. इतना है वो हमारा सेकंड स्टेप में हो जाएगा. अगेन फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, वो कोफिशिएंट लिखेंगे. उसके बाद x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे b1 b2 c1 c2. y के नीचे y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे c1 c2 a1 a2. और 1 के नीचे लिखेंगे a1 a2 b1 b2. उसके बाद जो उसका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका नाम ही दिया गया है. क्या लिखेंगे हम लोग? इसको मल्टीपल करेंगे. वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे. अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखी जाए तो x के नीचे हम लोग ने क्या लिखा था? b1 b2 c1 c2. उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो b1 c2 माइनस b2 c1. हम लोग शॉर्टकट में उसको क्या लिखाएंगे? याद करेंगे बच्चे लोग को कि हमको लिखने का bc bc, क्या लिखने का? bc माइनस bc, और यहाँ पे लिखने का 1 2 और 2 1. ऐसा ही y के नीचे लिखेंगे ca माइनस ca माइनस ca और 1 2 2 1. और 1 के नीचे क्या लिखेंगे? ab 1 2 2 1. ये फिक्स हो जाता है. x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1. वो कैसे याद रखेंगे? bc माइनस bc 1 2 2 1. y के नीचे ca माइनस ca 1 2 2 1. 1 के नीचे क्या लिखेंगे? ab माइनस ab 1 2 2 1. अभी x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने का है, ये वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो ये जो डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था,
B1C2 माइनस B2C1 उसको कहाँ लिखने का, यहाँ 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस A2B1। और अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो y के जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑलवेज सामने मल्टीपल में जाता है, तो y के नीचे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। मतलब x और y के कोफिशिएंट से ही हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे जो इजी है वो है कि उसके कोफिशिएंट से ही आंसर हम लोग को मिलता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए गुड मेथड, बट हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो कि उसका एक शर्त है, देयर इज ए वन कंडीशन, A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हम लोग उसको, उसका मतलब हमारा जो 3 केस था उसमें से एक केस है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ही हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सो ये एकदम इजी मेथड है। क्यों इजी मेथड है, तो कि हम लोग को क्या लिखने का था, खाली कोफिशिएंट लिखने का था। कैसे याद करेंगे कोफिशिएंट को, तो वापिस एक बार हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले क्या लिखने का, x y और 1 लिखने का, उसके बाद x के नीचे x के कोफिशिएंट, y के नीचे y के कोफिशिएंट, 1 के नीचे कांस्टेंट। फिर x के नीचे किसको लिखने का, तो कि x के कोफिशिएंट नहीं लिखने का सेकंड स्टेप में, तो कि y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिखने का, B1 B2 C1 C2, y के नीचे C1 C2 A1 A2, 1 के नीचे A1 A2 B1 B2। फिर उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो कि x के नीचे हम लोग लिखेंगे सीधा BC माइनस BC 1 2 2 1, y के नीचे लिखेंगे C1 माइनस C1 1 2 2 1, 1 के नीचे लिखेंगे AB माइनस AB 1 2 2 1। उसके बाद x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने का है तो क्या लिखेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1। लेकिन याद कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 2 1। y के नीचे कैसे लिखेंगे, y का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तो कि CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 2 1। लेकिन अब कब इसको हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन, तो उसका एक कंडीशन A1 B2 माइनस A2 B1, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और उसका कंडीशन है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ही हम लोग फाइंड आउट वैल्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट के अभी उसका हम लोग एक सम देख लेते हैं कि ये सम के मुताबिक ये सम्स हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसका जो एग्जाम्पल है, तो पहले तो एक क्वेश्चन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया। 2x प्लस 3y उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। सो पहला जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग को जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करने का राइट से लेफ्ट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा A1 हो जाता है, यहाँ पे है वो हमारा B1 हो जाता है, यहाँ पे हमारा है वो C1, दैट इज ओवर A2 नाउ B2 एंड C2। ये हमारा जो A1 B1 C1 A2 B2 C2। उसके बाद हम लोग ने क्या सिखाया था, x अपॉन BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 2 1। अगर यहाँ से देखेंगे तो B1 का वैल्यू क्या है, B1 हमारा है तो 3, दैट आई हैव टू राइट इट, ये हमने 3 लिख दिया। उसके बाद C2 हमारा क्या है माइनस 74, तो माइनस 74 लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला है माइनस, उसके बाद क्या है तो कि
B2 क्या है हमारा 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद है C1, तो C1 हमारा क्या है -46। सो ये पहला स्टेप x के नीचे आ गया। उसके बाद y के नीचे क्या लिखेंगे, CA माइनस CA, तो हम लोग 1 2 2 1, तो CA 1 तो -46, तो -46 किया। उसके बाद A2 क्या है 3, तो 3 कर दिया। माइनस C2 क्या था -74, तो -74 कर दिया। A1 क्या था A1, तो क्या 2, तो 2 लिख दिया। इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस AB 1 2 2 1, तो A1 क्या है हमारा, तो क्या 2। B2 क्या है हमारा, तो क्या 5, सो 2 और 5 लिख दिया। फिर माइनस है ना कि A2 B1, A2 मतलब हमारा क्या था A2 3, तो 3 and B1 is also 3, so 3 3। Now we have to multiply 3 into -74, so -224, ये माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो -222 प्लस 230। यहाँ पे y पे करेंगे 46 इंटू 3, -138। यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस, जब 2 बार माइनस साइन रहता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस, सो -138 प्लस 148। यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, सो हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, सो x अपॉन -220 प्लस 230। अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस, बिगर टर्म की साइन रखेंगे प्लस है तो, सो x अपॉन 8। यहाँ पे कैसा करेंगे, तो अगेन प्लस माइनस माइनस, बिगर टर्म का साइन, सो y अपॉन 10, सो ये आ गया हमारा x अपॉन 8 आया, यहाँ पे y अपॉन 10 आया। नाउ 1 अपॉन 10 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 1 अपॉन। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के किसके साथ कंपेयर करने का, 1 के ऊपर, सो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अगर यहाँ पे डिवाइड है वो सामने क्या जाएगा, मल्टीपल में, दैट इज व्हाई वी कैन गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। उसी तरह y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने का है, तो उसको किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो ये जो 10 है वो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, वो मल्टीपल में आ जाएगा, तो 10, सो y इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10, दैट इज वी गेट आंसर। हम लोग ये जो आंसर है अगेन वापस डिस्कस करते हैं, क्या लिखने का, x के रेफरेंस में BC माइनस BC, y के रेफरेंस में CA माइनस CA, 1 के रेफरेंस में AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अभी हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ये 8 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे भी रख सकते हैं 8, वी हैव टू पुट वैल्यू एट 8 एट ईयर, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, तो हम लोग कॉल कर सकते हैं 2 8 जा 16, सो हमारा आंसर आया 16 प्लस 10 3 जा 30, सो 16 प्लस 30 46, सो हमारा जो आंसर था वो क्या था, करेक्ट था। ऐसा हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 8, और यहाँ पे कर सकते हैं 10, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 10 5 जा 15, सो 50 प्लस 24 74, सो आवर आंसर इज करेक्ट। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक एग्जाम्पल था, उसके आगे के वीडियो में हमने वो डिराइव किस तरह से होता वो फॉर्मूला देखा था। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो।